Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी है 2018 रेगुलर का। सवाल में कहा गया एक इन्वेस्टर ने 9,000 रुपीज़ के कुछ शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर की प्राइस 45 रुपीज़ पर शेयर है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया हुआ। इसी तरह 9,000 रुपये के कुछ और शेयर्स भी खरीदे हैं जिनकी पर शेयर प्राइस 36 है और उसने कहा कि बताइए एवरेज शेयर प्राइस क्या है। तो किसी भी चीज़ की एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सम को डिवाइड करते हैं उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज से। यानी कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 18,000 की है और जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो पर शेयर प्राइस पता लग जाएगी। यानी इस पर शेयर प्राइस का फॉर्मूला होगा टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना आ जाएगा इस डेटा को देखकर? बिल्कुल। अगर टोटल वैल्यू को पर शेयर की प्राइस से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो हम कुछ कॉलम बना लेते हैं। शेयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स और उनकी वैल्यू। ठीक है, तो शेयर प्राइस एक है 45, उनकी वैल्यू 9,000 है। कुछ और शेयर्स हैं उनकी वैल्यू है 36 पर शेयर और उनकी वैल्यू भी 9,000 है। तो अगर मैं वैल्यू को शेयर प्राइस से डिवाइड करूं 9,000 डिवाइडेड बाय 45, क्या आंसर आता है? 200। इसका मतलब इसने 200 शेयर्स खरीदे थे और 45 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 9,000 रुपये पूरे हो जाते हैं। और इसी तरह 9,000 डिवाइडेड बाय 36, 250। इसका मतलब इसने 250 शेयर्स वो खरीदे हैं जिनकी प्राइस, तो जिसका मतलब कुल मिलाकर इसने 450 शेयर्स खरीदे हैं और इसने कुल मिलाकर 18,000 की इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो एवरेज प्राइस पर शेयर क्या हो जाएगी? $18,000 डिवाइडेड बाय 450 यानी कि ₹40 ईच। क्लियर है? ये एक रियल लाइफ सिचुएशन का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही सारे हैं जो आप पहले पढ़ चुके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया दो बैट्समैन हैं, बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी। उनका डेटा मैंने बोर्ड पर लिख लिया है वक्त बचाने के लिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। Using suitable relative measures of dispersion, decide which batsman has more consistent scores। यानी कि हमें measure of dispersion को यूज़ करना है। measure of dispersion कौन कौन से होते हैं हमारे पास? रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इंटरकोटाइल रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। इनको यूज़ करना है सुइटेबल इनमें से जो आपको लगे और बताना है कौन सा बैट्समैन ज़्यादा बेटर है। तो आपको याद होगा जब हमारे पास डिफरेंट मीन हो, डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना चाहिए। तो हम दोनों बैट्समैन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। जिसका वेरिएशन कम होगा वो ज़्यादा हमारे लिए रिलायबल होगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा कि वो अपनी एवरेज से कम वेरिएशन कर रहा है, कम फ्लैक्चुएशन कर रहा है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हम क्या निकालते थे? पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको x नाम दे देते हैं और यहाँ इसका x स्क्वायर निकालेंगे। दोनों को a कह देते हैं, बैट्समैन a है। इसी तरह इसको भी x छोटा सा b लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में और इसका स्क्वायर भी चाहिए होगा क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए स्क्वायर के कॉलम्स की वैल्यूज़ चाहिए होगी। तो 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, 8 का स्क्वायर 64, 73 का स्क्वायर 5329, 7 का स्क्वायर 49 और 19 का स्क्वायर 361। क्वेश्चन के डेटा को देख के लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दूर है अपनी सेंटर से। बाकी सारी वैल्यूज़ देखो 10, 15 है, लेकिन एक वैल्यू अचानक से 73 आ गई है। तो देखकर एक इंट्यूशन जहन में ख्याल आ रहा है कि शायद इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर का सम 6172 और एक्स का सम 134। इनके स्क्वायर्स भी निकालते हैं। 47 का स्क्वायर 2209, 12 का स्क्वायर 144, 76 का स्क्वायर
676, 48 का स्क्वायर 2304, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 51 का स्क्वायर 2601। एक्स स्क्वायर का सम बताइए। 13050 और एक्स का सम बताइए 238। ये 5776 है और इनको सम करके आंसर यही आ रहा है, कुछ और है इनका सम यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें कोफिशिएंट और वेरिएशन दोनों का निकालना पड़ेगा, तो पहले दोनों का मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन, क्योंकि एन ग्रुप डेटा है ना, तो बैट्समैन ए का भी अलग कैलकुलेट करते हैं और बैट्समैन बी का भी कैलकुलेट करते हैं। तो बैट्समैन ए के लिए सम ऑफ एक्स है हमारे पास 134 और कितनी वैल्यूज़ हैं ये? 6 वैल्यूज़ हैं। तो 134 डिवाइड बाई 6 22.33 आया हमारे पास बैट्समैन ए की एवरेज। बैट्समैन बी की एवरेज के लिए इनका सम 238 है, इसे डिवाइड बाई 6 करेंगे, क्या आंसर आता है? 39.67। देखा जाए एवरेज बैट्समैन बी की ज़्यादा है। खैर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं कि एवरेज से वो कितना अवे है, इसकी वैल्यूज़। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, यानी एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भी होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय एन और उसका स्क्वायर रूट, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? 6172, एन है 6, एवरेज हमारे पास ऑलरेडी है 22.33 और उसका स्क्वायर। 6172 को 6 से डिवाइड कीजिए, 1028.67। 22.33 का स्क्वायर बताइए। 498.62 माइनस कीजिए इनको 530.05 और इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड किया हमने 23.02 स्टैंडर्ड डिविएशन इसका आया। बिल्कुल इसी तरीके से हम बैट्समैन बी का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला। तो 13050 डिवाइडेड बाय 6 माइनस एवरेज है 39.67 और उसका स्क्वायर। 13050 डिवाइड बाय 6 2175 एग्जैक्ट आ रहा है, माइनस 39.67 का स्क्वायर 1573.71 माइनस करते हैं 601.29 और उसका स्क्वायर रूट लिया तो 52 के बाद क्या आ रहा है? ठीक है 52। अब हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज में चेंज कर लेता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ परसेंटेज ऑफ मीन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। सी ऑफ वी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंट है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 23.02 अपॉन 22.33 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आया बैट्समैन ए का? 109%। और बैट्समैन बी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है 24.52, इसकी एवरेज है 39.67 मल्टीप्लाई बाय 100। 0.618 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है। 61.81 तो कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है?
बैट्समैन बी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 61% अपनी एवरेज से कम या ज़्यादा स्कोर कर सकता है, लेकिन ये अपनी एवरेज से 103% यानी डबल से भी ज़्यादा चला जाएगा या डबल से भी कम ले आएगा। तो रिस्क है, इसमें ज़्यादा रिस्क है, इसको हम ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे? सिंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बैट्समैन बी इज less than coefficient of variation of batsman A, comma batsman B is more consistent. आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में कहा गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड आउट कीजिए। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन के लिए हमें सबसे पहले डेटा को अरेंज करना होता है, और इस सवाल की अच्छी बात ये डेटा उसने पहले से अरेंज करके दिया हुआ है। पहले सबसे छोटी वैल्यू है, फिर उसके बाद ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है। तो हमें सबसे पहले मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, और फिर हर एक वैल्यू से माइनस करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। इन सबको प्लस किया, क्या आंसर आया? यानी ये सारे प्लस होंगे लेकिन 5 माइनस हो जाएगा, 14 आंसर आ गया। तो 14 अपॉन कितनी वैल्यूज हैं ये? 6। क्या आंसर आता है? 2.33। ये हमारे पास मीन आया। मीडियन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2th वैल्यू। ये सिर्फ ऑर्डर बताता है। तो n क्या हमारे पास? 6 + 1 अपॉन 2 यानी कि 3.5th वैल्यू। तो 3.5th वैल्यू का मतलब होता है 3rd वैल्यू + 4th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो 3rd वैल्यू + 4th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो 1 2 3 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 आंसर आ गया। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ x माइनस x बार की एब्सोल्यूट वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। यानी कि हर एक x वैल्यू में से मीन माइनस कीजिए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि साइन को इग्नोर कर दीजिए, उन सबको सम कीजिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ कीजिए। अगर साइन इग्नोर ना करें तो सम 0 आ जाएगा, इसलिए हमें साइन इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये होगा -5 और माइनस मीन का आंसर है 2.33। तो 7.33 माइनस में आ रहा है लेकिन हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद 0 - 2.33 सिर्फ 2.33 आएगा इसका आंसर। 0.67 2.67 2.67 3.67 इन सबको ऐड किया 19.34। तो इनका सम 19.34 है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 3.223। हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। दूसरी चीज़ हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n। यानी x में से मीडियन की वैल्यूज़ माइनस करके उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम निकालें और नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड कर दें। तो -5 माइनस मीडियन है 4, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 9 आएगी। 0 - 4 4 होगा, 3 - 4 1 होगा, 5 - 4 1 होगा, 5 - 4 1 होगा और 6 - 4 2 होगा। इन सबको ऐड किया तो 18 आया। तो इसका आंसर होगा 18/6 यानी कि 3। क्लियर है यहाँ तक? इसी क्वेश्चन का पार्ट सी, उसने कहा एक वेरिएबल x है, उसका मीन है 50 और उसका वेरिएंस है 30।
वेरिएबल x है तो इसलिए मैंने x बार और वेरिएंस ऑफ x लिखा हुआ है। उसने कहा मीन और वेरिएंस बताओ y का क्या होगा अगर y बराबर है 2x माइनस 15 के। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक x वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और उसमें से 15 माइनस हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ याद करो, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल की। चेंज इन ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस। तो मीन पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का सेम इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर मीन ऑफ y निकालना है तो हम y बार कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स बार माइनस 15 यानी कि 100 माइनस 15 यानी कि 85। y बार y की एवरेज हमने बता दी। इसी तरह अगर हमें वेरिएंस ऑफ y निकालना है, वेरिएंस में हमें मालूम है कि प्लस और माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड का स्क्वायर्ड इफेक्ट पड़ता है, चेंज इन स्केल का स्क्वायर्ड इफेक्ट पड़ता है। तो हम पुराने वेरिएंस को यानी x के वेरिएंस को 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएंस ऑफ y इज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस x का। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 मल्टीप्लाई बाय 30 120 होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक?